दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉकिंग स्ट्रीट पटाया की। अब बहुत सारे लोग नाम सुनते ही थोड़ा चौंक जाते हैं, पर मैं आज जो टॉपिक मेरा जो आपको बताने का रहेगा वो ये है कि विमेन सोलो ट्रैवलर्स वॉकिंग स्ट्रीट में जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि पटाया के साथ वॉकिंग स्ट्रीट काफ़ी सिनोनिमस नेम है और हर कोई या तो मुंह साड़ इधर उधर कर लेता है या आपको आंखें चमकाना शुरू कर देता है कि आप वहाँ क्या करने गए थे। अब वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, और नाइट लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपको डिस्कोज मिलेंगे, डिस्कोज भी मिलेंगे, बट एरोटिक नाइट लाइफ के लिए ज़्यादा फेमस है और मैं कहूँगा यह बदनाम है। तो क्या विमेन सोलो ट्रैवलर वहाँ जा सकते हैं? तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ और आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि विमेन सोलो ट्रैवलर्स वहाँ जा सकती हैं कि नहीं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं वॉकिंग स्ट्रीट की। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा उसको मैं। पटाया का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो लेट 1950s के एंड में जाके और अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से जब वियतनाम वॉर उस समय चल रहा था तो यूएस के जो जीआईज थे वहाँ से निकलते थे और उन्होंने इसको अपना एक अड्डा बना लिया, क्योंकि यहाँ समुंदर था, सन था और सब ये चीज़ें उन सब लोगों को पसंद आती थी। तो उन्होंने ये जब और उसके बाद जब उन्होंने काफ़ी यहाँ आना शुरू कर दिया तो एक जगह थी जहाँ पर वो काफ़ी मिलना जुलना उनका होता था। तो उस जगह को आज हम वॉकिंग स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1960 के बाद जब जैसे वो आने शुरू हुए तो 1965 में जाकर वहाँ पर एक पहला होटल खुला जिसका कि नाम था नीपा लॉज, और जिसको कि हम आज बसिया बीच होटल एंड रिजॉर्ट के नाम से जानते हैं। तो जो लोग हिस्ट्री थोड़ा या जिनको पुरानी चीज़ें ऐसी पसंद हैं डिस्कवर करने के लिए, तो मैं बोलूँगा बसिया में ज़रूर ठहरिए, मैं भी ठहर के आया था, ठीक है। तो वो आप एक उसके बाद हुआ। उसके बाद मैं बोलूँगा 1980 के दशक के बाद उसके बाद जो पटाया की जो रेपुटेशन है बननी शुरू हुई और 1990 आते तक यहाँ काफ़ी लोग आने शुरू हो गए। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल उस समय आने शुरू हो गए थे। और उसके बाद तो 2000 के बाद तो मैं कहता हूँ भरमारी लग गई थी, लेट मैं बोलूँगा 2000 के अंदर, 2000 में निशान। तो उसके बाद 1978 में वहाँ पहला गोगो बार खुला। अब गोगो बार क्या है ये हम आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, बट गोगो बार एक बहुत बड़ा पार्ट है वॉकिंग स्ट्रीट का, ठीक है। और जो आप काफ़ी सारी जो लोग रिसर्च करके जाते हैं तो आपने एक उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट का, वो 2010 के अंदर बनाया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वॉकिंग स्ट्रीट में आपको क्या कर सकते हैं वहाँ जाके, और क्या है वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट 1 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जिसके कि आसपास में आपको गोगो बार्स मिलेंगे, बियर्स बार मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स बार, लाइव म्यूज़िक, मसाज शॉप्स, टैटू शॉप मिलती है एक एंड के अंदर, नाइट क्लब्स हैं, खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, और इवन इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। और जब आप सड़क पर चलते हैं तो काफ़ी सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी रहते हैं वहाँ पे। मैजिक शो चल रहा होता है, वो जो आइसक्रीम बेचते हैं वो बैठे हैं, कोकोनट आइसक्रीम बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ पे सड़क पे। और खाने के जो कार्ट्स लगे हैं वहाँ पे, वो बड़ा अच्छा खाना वहाँ मिलता है। तो आप वहाँ जाके सेल्फीज़ ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। वो आप एक एज अ टूरिस्ट वहाँ वीडियोज़ बना सकते हैं, अंदर नहीं बना पाएंगे किसी भी लोकेशन में। और इससे पहले कि आप पूछोगी, जो सबसे बड़ा सवाल मेरे से पूछा जाता है कि क्या लड़कियों के लिए सेफ़ है वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट लड़कियों के लिए बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब सेफ़ है। पर अगर और दूसरा, ये बच्चों के लिए जगह तो कतई नहीं है। तो अगर आप टीनेजर भी है तो उसको भी समझाना को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेड दैट, तो हम लोग बात कर रहे थे गोगो बार्स की। गोगो बार्स को मैं बिना किसी मैं कोई छुपाऊंगा नहीं। गोगो बार्स बेसिकली स्ट्रिप क्लब्स हैं। स्ट्रिप क्लब का थोड़ा नीचे वाला रन डाउन वर्जन है। स्ट्रिप क्लब में परफॉर्मेंस होती है पोल के ऊपर, बट यहाँ पर लड़कियाँ मोस्टली स्टेज के ऊपर नाच रही होती हैं। और इन गोगो बार्स में, हाँ मैं ये भी बता दूँ कि कई लोगों ने पूरे कपड़े भी उतार देते हैं या टॉप तो उतर ही जाते हैं उनके कई गोगो बार्स में। तो अगर आपको ये जाने की इच्छा है या तो आप जा सकते हैं। वो डिसीजंस मैं आपको आपके ऊपर छोड़ूंगा, बट अंदर जाके आपको ये दिखने वाला है तो पहले ही बता दूं भाई, दिस इज़ व्हाट यू गोना सी। अब बियर बार्स हैं वहाँ काफ़ी सारे, बहुत अच्छे बियर बार्स हैं। कुछ बियर बार्स ने जो काउंटर्स बना रखे हैं वो सड़क के ऊपर ही बना रखे हैं, तो आप वहाँ बैठ कर दुनिया को देख सकते हैं। वो एक अच्छा मैं बोलूँगा एक विकल्प है। आप वहाँ बैठ कर एक आधा कोई बियर पी लेगा, बियर नहीं पीते हैं तो कोई और ड्रिंक्स लेकर आप बैठ सकते हैं। स्पोर्ट्स बार हैं वहाँ पर अच्छे। लाइव म्यूज़िक अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ काफ़ी सारे बैंड्स प्ले करते हैं 4-5 जगहों पे, और रॉक म्यूज़िक, और आप अपना गाना भी वहाँ अगर आप उनको दो तो वो भी आपका गाना गा देते हैं।
सो वो आप एक काम कर सकते हैं। मसाज शॉप्स हैं, मैं बोलूँगा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके एंड में आपको मिल जाएंगे टाटू शॉप्स हैं, अच्छे शॉप्स हैं वो। मैं गया, बाहर से ही देखा है तो मुझे, पर काफ़ी लोग वहाँ जा रहे थे, मैं खुद से नहीं गया, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे। और नाइट क्लब्स, यस, बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं वहाँ पे। गोगो बार के अलावा जो एंटरटेनमेंट है वहाँ, इंडियन क्लब्स बहुत हैं। क्लब नशा है, टोनी अरेबिक डिस्को है, रास है, मेरे ख्याल से भी एक दो और भी खुल गए हैं। और मेरी जो अंदर जाके जो उनका प्रोसेस है, आइदर तो वो आपसे मोस्टली तो कोई एंट्रेंस चार्जेस नहीं होते हैं, पर अंदर जाकर अगर आप कुछ खरीदते नहीं हैं, मान लीजिए कोई ड्रिंक आपको खरीदना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाएगा। और आपको जो अगर टेबल किस हिसाब से मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आप क्या खरीदते हैं। अगर तो आप फुल बॉटल ऑफ विस्की खरीदते हैं तो आपको एक बढ़िया टेबल मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में जाके 2-3 बोतलें खरीदते हैं तो आपको एक VIP सेक्शन बना हुआ वो मिल जाएगा। और अगर आप एक अकेला ड्रिंक लेते हैं तो शायद आपको टेबल भी ना मिले, आपको खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है जी। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये इंडियन क्लब्स हैं इनमें आप मत जाइए। थोड़ा सा अंदर जो माहौल है वो मैं बोलूँगा सोलो ट्रैवल लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ कोई कंपनी है तो येस यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर। बाकी वहाँ कुछ इंग्लिश क्लब्स हैं, जैसे लूसीफर है, क्लब इंसोम्निया है, वहाँ पे आई वुड से वहाँ पर आप जाकर बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा जो ओपन बार्स हैं वहाँ पर, उनमें जाकर आप बैठकर यू कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर एंड एंजॉय द प्लेस एज वेल। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की। वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं सी फूड को लेकर, उनके डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप सी फूड के शौकीन हैं। खासकर वेजिटेरियंस के लिए वॉकिंग स्ट्रीट में थोड़ी समस्या हो सकती है, पर इंडियन ढाबा हैं वहाँ, 1-2 ढाबे हैं जो खाना सर्व करते हैं। इवन अब तो क्लब नशा के बाहर ही बना हुआ है, तो आपको दाल रोटी जो है वो तो मिल ही जाएगी वहाँ पे, तो वो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, खाने के लिए मैं बोलूँगा जो वॉकिंग स्ट्रीट वैसे तो एक स्ट्रेच है, पर उसके अंदर सोयाज हैं, काफ़ी सारे लेन्स बने हुए हैं, तो अगर आप वो एक्सप्लोर करेंगे, और वो एक्सप्लोर आप कर सकते हैं एज अ वुमेन सोलो ट्रैवलर, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेल लिट हैं और मैं बोलूँगा काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाला है। तो उन लेन्स के अंदर आपको जो स्ट्रीट फूड है ना वो बड़ा अच्छा मिलता है वहाँ पे, और मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है, और मुझे कभी ऐसा नहीं है कि मेरी फेवरेट जगह है मैं आपको कोई बता दूँ, नहीं, मैं जहाँ भी गया मुझे थोड़ा सा डिसेंट लगा कि देख साफ़ सफाई तो वैसे ही रखते हैं वहाँ पर, और मैंने वो जाके जो सामने नज़र आ रहा था ऑर्डर किया तो बहुत अच्छा खाना था वहाँ पर। तो ये आप वहाँ पर जाके वॉकिंग स्ट्रीट में कर सकते हैं। और जो मैं बोलूँगा आप जो ध्यान में रखने वाली बात है वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर, वो है कि कुछ लोग शायद आपको अप्रोच करेंगे। ये जितने भी अप्रोच करने वाले लोग रहते हैं ना, इनके मोटिव कभी भी मोस्टली ठीक नहीं होते, क्योंकि भाई मैं जगह देख रहा हूँ, दरवाज़ा सामने है, मैं अंदर चला जाऊँगा, तुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनके पास कार्ड्स भी रहेंगे। आपको एक वहाँ पर एक आपने सुना होगा हर पिक्चर में, अभी पीछे वो वीरे दी वेडिंग में भी दिखा रहे थे, उसको बोलते हैं पिंग पोंग शो। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें, आप गूगल कर लीजिए उसको। तो उसमें तो बिल्कुल ही मत जाइए, क्योंकि आप लूटे जाएंगे। और अगर आपको बोलता है कि कोई यार आप मैं आपको सस्ता ड्रिंक दे दूंगा, आप चल पड़ो, मैं आपको शोज होंगे अच्छे, ये वो, उनके साथ तो बिल्कुल ही मत जाइए। सो द ओनली थिंग विच वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर जो किसी भी सोलो वुमेन ट्रैवलर के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा ख़तरनाक हो सकता है कि इन लोगों से आप दूर रहें। अदरवाइज़ वॉकिंग स्ट्रीट मैंने बता दिया वहाँ क्या क्या होता है। अब मैं डिसीजन जो है आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।